हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एयश हिस्ट्री 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यांडबू की संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1826, 1825, 1824, 1823। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1826। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यांडबू की संधि 24 फरवरी 1826 को अंग्रेजों और बर्मा के मध्य हस्ताक्षरित की गई थी। इस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त किया गया तथा असम में अंग्रेजी शासन को अनुमति प्रदान की गई। यह संधि तत्कालीन बर्मा की राजधानी आवा से लगभग 70 किमी दूर यांडबू गांव में हुई थी। फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी को पहले बीतस्ता के नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन हैं तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा, भरतपूजा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम। फ्रेंड्स, झेलम नदी जो है वह पहले बीतस्ता के नाम से जानी जाती थी, जबकि तिस्ता को त्रिशरोता, तुंगभद्रा को पंबा तथा भरतपूजा को प्राथीची नदी के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के उत्तरी ढाल पर वेरीनाग झील से हुआ है। यह पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व श्रीनगर तथा बुलर झील क्षेत्र में बहती है और अंततः यह चेनाब नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, जो हम आपको व्याख्या दे रहे हैं वो अगले स्लाइड में दिया है। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? इसके ऑप्शंस हैं अफीम, काफी, पान, मिर्च। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्च। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि मिर्च की जो फसल है भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। पुर्तगालियों को ही भारत के लिए व्यापारिक मार्ग खोजने का और भारत को जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में पुर्तगालियों द्वारा मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाया गया। पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी की गई। 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विजयनगर साम्राज्य का संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं तालीकोटा 1565 ईस्वी में, पानीपत 1661 ईस्वी में, तालीकोटा 1665 ईस्वी में, रायचूर 1510 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालीकोटा 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी राज्य के एक संघ के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालीकोटा, ऑप्शन ए। चलते हैं आपको लेकर अगले क्वेश्चन पर। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, क्या कहलाता था? इसके ऑप्शंस हैं कलेक्टर, वायसराय, रेजिडेंट, एजेंट। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेजिडेंट। आपको बता दें कि गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ब्रिटिश अधिकारी जो ऐसे राज्य में रहता था जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, रेजिडेंट कहलाता था। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि के अंतर्गत इन रेजिडेंट्स की नियुक्ति की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेजिडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं टीटू राय, हाजी सैयदुल्ला, शाह सैयद अहमद, दद्दू मियाँ। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दद्दू मियाँ। आपको बता दें कि
19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन फराजी आंदोलन का नेतृत्व हाजी सजीदुल्लाह ने किया था। हाजी सजीदुल्लाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दद्दू मियां ने इस आंदोलन को संभाला। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। पहला है मोपला विद्रोह, दूसरा है बारदोली सत्याग्रह, तीसरा है चंपारण सत्याग्रह, चौथा है नमक सत्याग्रह। इसका आरोही क्रम है दोस्तों। सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है और इसके बाद मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। फिर इसके बाद बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ और फिर सबसे लास्ट में नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4। सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस समिति की स्थापना की गई? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आपको बता दें कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं आर्थिक विषयों पर चर्चा जारी रखना, जिससे भारत के भविष्य को सुदृढ़ किया जा सके। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? इसके ऑप्शंस हैं इब्न बतूता का रहेला, फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, निकोलाओ मानुची का हिस्टोरिया डो मोगोर, ऑप्शन डी है ट्रेवियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्न बतूता का रहेला। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक रहेला में किया है। फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्न बतूता का रहेला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं रोशन आरा बेगम, रुकैया सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम, गौहर बेगम। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। आपको बता दें कि गुलबदन बेगम का जन्म 1523 ईस्वी में हुआ था। गुलबदन बेगम जो कि बाबर की पुत्री थी और इन्होंने हुमायूं के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन हुमायूंनामा में किया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। चलते हैं हम आपको लेकर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल अग्निकुल राजपूतों में शामिल है? इस पहला है प्रतिहार, दूसरा है चालुक, तीसरा है परमार, चौथा है चहमान। इसके ऑप्शंस हो जाएंगे 1 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी 2 और 4। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये सभी। फ्रेंड्स, बता दें कि अग्निकुल राजपूतों की 4 जातियों परमार, प्रतिहार, चहमान तथा चालुक की गणना अग्निकुल के क्षत्रियों में होती है और चंद्र बरदाई के रासों के अनुसार अग्निकुल के इन 4 राजपूतों के पूर्व दक्षिणी राजपूताना के आबू पहाड़ में यज्ञ के अग्निकुल से ये 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत की? इसके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी जॉन एडम। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की को भूमि का स्वामी मान लिया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदारों को मिलता था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इन नेताओं में से किसने होम रूल लीग की शुरुआत की? इसके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। आपको बता दें कि होम रूल लीग एक राजनीतिक संगठन था जो कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया। इसकी स्थापना 1916 में स्वशासन के मांग के लिए की गई थी। पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को चलाया। आगे चलकर इसके कार्यकर्ताओं का उपयोग असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की प्राप्ति था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है इब्न बतूता मोरक्को, ऑप्शन बी है दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाली, ऑप्शन सी है जीन बैप्टिस्ट टर्मिनियर डच, ऑप्शन डी है निकोलो मनुची वेनिसियन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन बैप्टिस्ट टर्मिनियर डच, जो कि डच का नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं यूएसएसआर का परिरोधन, ऑप्शन बी है यूएसए में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है यूरोप को मित्रता का प्रस्ताव करने के लिए, ऑप्शन डी है यूएनओ को सशक्त बनाने के लिए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसएसआर का परिरोधन करने के लिए। ट्रूमैन सिद्धांत वर्ष 1947 में सोवियत संघ के परिरोधन के लिए घोषित किया गया था। यह 12 मार्च 1947 को हेनरी एस ट्रूमैन द्वारा घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिकी नीति को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसएसआर का परिरोधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको बता दें कि वर्ष 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों में से 9 लिए गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी स्टैम्प एक्ट की
न्यूयॉर्क सिटी में बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1763 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1765 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1766 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1765 ईस्वी में। आपको बता दें कि स्टैम्प एक्ट कांग्रेस या अमेरिकन कॉलोनियों की पहली कांग्रेस बैठक न्यूयॉर्क सिटी में 7 से 25 अक्टूबर 1765 के बीच आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1765 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए निकिटीन, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी बर्नियर, ऑप्शन डी निकोलस कांटी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकोलस कांटी। आपको बता दें कि निकोलस कांटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री था। वह इटली का निवासी था जिसने विजयनगर शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। निकोलस कांटी ने अपने यात्रा विवरणों में लैटिन भाषा में लिखा था, जिसमें उसने यहाँ के शहर, राज दरबार, प्रथाओं, व्यवहारों आदि का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकोलस कांटी, जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, तो हम चाहते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।